यही जो कि बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। और बीजेपी गवर्नमेंट ओबीसी वालों कुछ बदलना चाह रहे हैं, जो परेशान आदमी है तब बदलना चाह रहे हैं। कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे सारे जनता चुनाव। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो है जनसभा है। जनसभा में आप देख रहे हो काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और इस बार परिवर्तन का माहौल बना रहे हैं। तो लोग जो यहाँ के युवा हैं, क्योंकि एक युवाओं का बड़ा योगदान होता है चुनाव में, तो इस बार युवा की मत कहाँ जा रही है, मैं युवाओं से बातचीत करूँगा। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल बहुत तगड़ा है। आपकी हम लोग बहुत मेहनत से हम लोग इतना जोर लगा रहे हैं। आपकी बनारस की सीट बदलना चाह रहे हैं। क्यों बदलना चाह रहे हैं? अरे क्यों बदलना चाह रहे हैं, जो परेशान आदमी है तब बदलना चाह रहे हैं। क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, गरीब खाए बिना रो रहे हैं। जिसके घर में कि हम गल्ला दे रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं घर में पैसा भी दे रहे हैं सबको। जाके देखिए घर में, जाके क्या घर में है किसके पास। मोदी जी कह रहे हैं आपके पास है, आपके पास भरा है। नहीं, आपके पास है तो बताइए। तो आपके पास है तो सबके पास भरा है, हमारे पास रहता तो हम यहाँ आते हैं। अच्छा, आपके पास नहीं है तो हम लोग बनारस की आपकी सीट हम लोग अजय राय जी को बहुमत से जिताना है और बारी से, और मोदी जी को की 2024 में भेजना है गुजरात। और बाबा जी को भी 3 महीना में गोरखपुर भेजना है। बाबा जी को भी 3 महीना में बाबा भी साफ हो जाएंगे मुख्यमंत्री से। जब सरकार बनेगी तब दोनों लोग साफ हो जाएंगे। अच्छा, मतलब क्या माहौल है? माहौल देखिए ऐसा है कि हम अजय राय को अभी तक जितना हुए हैं सरकार हमें, देखिए साइकिल पे गया है वोट हमारे घर का और जाता रहेगा हमेशा, क्योंकि हम भी रोजगार हैं। मोदी सरकार में ऐसा हुआ है कि गरीब बैठ के जनता रो रही है रोड पे। ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग युवाओं को रोजगार देते हैं। कुछ रोजगार नहीं दे रहे हैं। आदमी 1 महीना दे देगा, 2 महीना दे देगा, 12 महीना देगा। श्रम कार्ड बनाया, किसी के हाथ में पैसा आया है? युवाओं को रोजगार वही दिए है ना कि परीक्षा कराए। 4 साल से जो बच्चे परीक्षा के लिए बैठे थे, 4 साल से परीक्षा दिए और 4 साल के बाद जो पेपर लीक हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज बोल रहे हैं कि मैं बेरोजगारों को रोजगार। आज जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी ना, मोदी जी बेरोजगारी पे बोले, शिक्षा पे बोले, तब तो समझ में आवे कि बेरोजगारी और शिक्षा क्या होती है। वो धर्म के नाम पर, वो केवल धर्म के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। धर्म पे राम मंदिर बनवाए। अरे राम मंदिर बनवाने से अगर विकास हो जाता तो सारे देश के ही मंदिर बनवा दिया जाए, उसी से विकास हो जाए। राम मंदिर बनवाने से विकास नहीं होता है, बेरोजगारी दूर करने से विकास होगा, शिक्षा को आगे लाने से होगा। ये जो संविधान पे अटैक किया है ना, ये संविधान में किसी को भी खड़ा होने का अधिकार नहीं देंगे। जिस दिन संविधान हटा देंगे, ये चाहते हैं कि ओबीसी SC ST संविधान को ही खत्म कर दिया जाए, ओबीसी SC ST हमारे गुलाम बन जाएं। यही इनका लास्ट चांस है। इसी वजह से ये 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन इस समय 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होगी। ये वाराणसी की जनता बोल रही है और वाराणसी में कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे सारे जनता चुनाव लड़ रहे हैं। जितनी जनता है यहाँ चुनाव लड़ रही है मोदी से। वाराणसी की जनता चुनाव लड़ रही है मोदी के खिलाफ। जी, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और अजय राय को पूरी बनारस गुड़ बहुमत से भारी मतों से विजयी बनाएंगे इस बार। कहते हैं बनारस को छोटे बना दिए, रोपवे का निर्माण करवा रहे हैं, कॉरिडोर बनवा दिए हैं, गंगा जी साफ हो गई हैं। जी सुनिए, हमारी बात 2014 में 55 करोड़ कर्ज था, 255 करोड़ हो गया। ठीक है, अगर मैं अपने पिताजी की संपत्ति को बेच करके अगर मैं 4 व्हीलर और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा लूं तो ये विकास नहीं कहता, ये विकास नहीं होता है। विकास उसको कहते हैं जो अपने काम से करके, अपने मेहनत के दम पे अगर विकास करूंगा तो उसको विकास करते हैं। ये देश को गर्त में ले जा करके, सोना बेच करके और कर्ज ले करके ये जो विकास दिखा रहे हैं, ये विकास नहीं है। ये भारत को एकदम गर्त में ले जा करके डाल दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बनारस का माहौल आप लोग चेंज करेंगे? बस हवाई बात। बिल्कुल हम लोग को बदलना है। यहाँ से मोदी जी को हम लोग हरा के भेजेंगे और पब्लिक उतारू हो गई है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो है कि केवल जुमलेबाजी, झूठ बोलने काम किया है। सारे देश को जो है कि एकदम झूठ में बांध के रखा है। इनको सीखना है तो कम से कम केजरीवाल से सीखे। केजरीवाल के पास जो है कि जितने भी वहाँ प्राइमरी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, वहाँ के टीचरों को पढ़ाने का शौक ना था, वो सबको भारत में जाओ, वहाँ से भाग लाया। और इस बार सरकारी स्कूल से 30 बार निकले दिल्ली से। आप जो शिक्षा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आप जब पेपर करा रहे हो, साल पेपर दिए, पेपर नहीं हो गया, कौन सा पेपर? गरीब बच्चे कौन कैसे नहीं गया, जिसका कैसे बजा दिया, कोई काम नहीं है। इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास क्लियर हो गया, उनका जॉब नहीं करिए। यही जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है और बीजेपी गवर्नमेंट ओबीसी वालों को भी देना चाहती है। वो चाहते हैं कि ओबीसी का बच्चा SC का बनेगा। कुछ नहीं किया, ओबीसी किए क्या हो, ओबीसी ने क्या किया है? वो तो चाहते हैं कि ओबीसी कहाँ चला जाए, SC ST कहाँ चला जाए। और भी संविधान उठाना चाहते हैं और आज कह रहे हैं कि जो कि मैं संविधान बदल दूंगा। अरे ये तो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, उनकी आप बात को क्या कर रहे हो? जान रहे मेरी बात पब्लिक है, मेरे पास जनमत नहीं है, मेरे पास
अब मोदी जी के हार का घबराहट देख सकते हैं। बनारस क्या करते हैं? हम युवा हैं, क्या? छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं। हाँ, व्यापारी भी है, पढ़ाई भी करते हैं। बनारस में देख सकते हैं। हाँ, बेरोजगारी है? बेरोजगारी कुछ नहीं है, खाने के लिए मोहताज है यहाँ की जनता पूरे भारत की। आप बनारस में देखना चाहते हैं हार की तानाशाह, हर गली में एक को कैबिनेट मंत्री मिल सकते हैं, दो मुख्यमंत्री आराम से गली गली प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी का हवा खराब चल रहा है इसमें। इस समय जो तानाशाही चल रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है, अजय राय को बहुमत से जिता रहे, 2 लाख वोटों से अजय राय चुनाव जीतकर सदन में जाने का काम करेंगे। 10 लाख से जीत रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी 10 लाख का ये हालात हो गया है कि आज योगी जी को डोर टू डोर बनारस में प्रचार करना पड़ रहा है। 10 लाख से चुनाव जीतते ना, मोदी जी को पसीना आ गया है। उन्हीं के सर्वे के लोग बता रहे हैं कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। इस वजह से योगी जी बनारस में बैठ करके डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। बताइए, 4 दिन से बैठे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उनको चुनाव हार इसलिए कर रहे हैं। हार रहे हैं? बिल्कुल हार रहे हैं, हराए थे? बिल्कुल हार रहे हैं। एक दिन चुनाव आराम से करा दे, बेमानी ना करे, चुनाव हार रहे हैं वो। क्या करते हैं आप? हाँ, हम तो बिजनेस करते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं। तो आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपके बेरोजगारी कहाँ से होगी? क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? अरे व्यापारी हमें मेरे पास ये आएंगे तभी 10 रुपये मिलेगा। महंगाई है। ये नहीं आएंगे तो ये नहीं आएंगे तो ये नहीं आएंगे कहाँ से? आप 100 की बात एक बात, इस बार मोदी जी की हार है, इसमें घबराहट है। 15 मुख्यमंत्री लेकर चल रहे पूर्वांचल में। बनारस में बनारसी साड़ी के नाम से प्रसिद्ध था और बनारस में बनारस की गलियों के नाम से प्रसिद्ध था। बनारस ये स्थिति है कि बनारसी साड़ी टोटल रोजगार बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? सब बनारस के नाम, गुजरात के जो गुजरात से जितना प्रोडक्शन हो रहा है गुजरात से हो रहा है। ये रोड बन रही है, गुजरात के कंस्ट्रक्शन है। यहाँ क्या हो रहा है? गुजरात के है। आप ये बताइए हमको कि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जो आप गुजरात से बुला रहे हो सबको, तो गुजरात वाले कहाँ जाएंगे? राम मंदिर को भेजने की तैयारी है। यहाँ को कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ की जनता को सब गुजरात। बनारस के ही लोग कहते हैं, बनारस के युवा कहते हैं कि पेट्रोल चाहे 400 रुपया हो जाए। तो बनारस के लोग नहीं कहते हैं, वो अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं। जिसको खाने के लिए नहीं हटता है ना, वो अंधभक्त कहते हैं। बनारस के लोग ये बोलते हैं कि अगर हम 4 साल वोट दिए कांग्रेस को तो हमको जो है वो अनुभव नहीं कहा गया। उनसे 10 साल हम मोदी को वोट दिए, उनसे जाके पूछे, उनके पापा दादा माई नानी दादी सब कांग्रेस को दिए। इस सब 10 साल में जो अंधभक्ति हुआ है ना, चरम पर काम किया है ना, वो 25 वर्ष तक वोट दीजिए, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने सबको लेकर के चला और विकास भी किया है। लेकिन ये 10 वर्ष में सबको गोबर खाने पे मजबूर कर दिए, इतना अंधभक्त पैदा कर दिए कि गौ का मूत्र पियो और गोबर खाओ, अन्य मत खाओ। कांग्रेस ने 7 साल राज किया, 60 रुपए किलो से ऊपर दाल नहीं बिकी, 60 लीटर से पेट्रोल नहीं बिकी, 57 लीटर से डीजल नहीं बिकी। और ये जो है कि 10 साल की सरकार आई, आज जो है कि 200 रुपए किलो दाल हो गई है, 200 रुपए लीटर तेल हो गया है और 900 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, 57 रुपए डीजल हो गया। बताइए गरीब जनता कहाँ जाएगी? भैया क्या उसको मिल रहा है? बेरोजगारी है? बेरोजगारी का तो सबसे बड़ा मुद्दा है भाई साहब। ये जान लीजिए कि अग्निवीर 4 साल, अब मोदी जी का रिटायर होने का समय है, वो नहीं हो रहा है। और जो अग्निवीर बच्चे जो 22 साल की उम्र है उनको रिटायर कर रहे हैं। इस बार युवा कहाँ मूड बना रहा है? युवा पूरा मोदी जी अब जाइए घर आराम करिए, आपका घर आराम करने का समय आ गया है। रिटायरपन आ गया, रिटायर होना है जरूरी, वो रिटायर होंगे जाओ। उनका ही नियम बना है, 75 साल में 75 साल पूरा होना, रिटायर कीजिए। अब क्या भैया कहाँ उठ जाइए? पंजाब पे जाइए, पंजाब पे। काहे मोदी काहे मतलब मोदी में कोनो विकास नहीं दिख रहा है? नहीं, मोदी में विकास दिखा ना है। नहीं जी, क्या विकास का किया है? विकास किया तो विकास को वोट मांगते हैं ना। मोदी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दा है? हर बात किस मुद्दे पे मोदी चुनाव लड़ रहे हैं? बताइए आप हमें। मोदी कहा था हम जो मतलब रोजगार दिया, कौन सी रोजगार दिए? बनास के टोटो बना दिया, टोटो बनाए। आप उड़ के आइए, देखिए कौन सा टोटो बनाए? रोड नेशनल हाईवे बनवा दिए, बिजली, अरे हाईवे बनवा दिए हैं। शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगी। चावल लेके शौचालय देने से नहीं होगा, और सबका भविष्य बिगड़ नहीं रहा है लड़के लोग का। 5 किलो राशन 5 किलो, यही ना। और एक शौचालय बनवा दिए, और क्या उससे विकास होगा? उससे विकास नहीं। हम लिखित दिले, राशन बनाए कियन। अच्छा, राशन आ लेता नहीं, मना कर दिए। बिल्कुल राशन कोटेदार में पूछ लो, हमारे राशन जाता उनका। अच्छा, क्या भैया आप लोग वोट कहाँ बना रहे हैं? वोट कहाँ बना रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस का है, बड़ा बौखलाहट हो गई है जो है। बौखलाहट तो हो ही जाएगा भाई, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 10 साल से यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, तो हमेशा तानाशाही की तरह बात करेंगे तो कैसे चलेगा? झूठ बोलेंगे, तानाशाही बतियाएंगे, किसी को भी जेल में डाल देंगे। अभी बिहार में तेजस्वी को कह रहे थे, तेजस्वी यादव को, कि जेल में डाल देंगे। ये प्रधानमंत्री की कोई भाषा होती है? मर्यादा होता है अपना। प्रधानमंत्री को बताइए इस बार कम से कम महीने भर में कितने बार बनारस आना पड़ रहा है? क्यों आना पड़ रहा है? हकीकत जो था कि जो उन्होंने वादा किया था, काला धन लाएंगे, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, वो तो वादा पूरा नहीं किए। और आज स्थिति क्या है? विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है बताइए? कनाडा में देखिए क्या स्थिति है, कनाडा से इंडिया का क्या रिलेशन है इस समय। और रसिया में जो यहाँ से मजदूर गए थे, रसिया ने मजदूर को अपने
सैनिक के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। यहीं आपका है ऑस्ट्रेलिया से क्या स्थिति थी, खालिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में क्या किया, कैसे डंका बज रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, चाइना वहाँ पर आके बॉर्डर पर अपना कब्जा करता जा रहा है। मीडिया जो है उसके सामने पता नहीं क्या, कहीं सब खबरें आ ही नहीं रही, झूठ बोल रहे हैं। और जो रुपया का कीमत है उस समय कितना था, 2014 के पहले 58 या 63 रुपये था, आज 83 रुपये पहुँच गया है। मोदी जी ने एक पैसे उसमें नहीं बढ़ा पाए हैं। 4 आने की बात तो छोड़िए, एक पैसे जब बाहर से मैं आयात निर्यात या कि डॉलर का रुपया के मुकाबले डॉलर तो बढ़ रहा है, लेकिन रुपया कीमत जो गिर रहा है, जो उस समय कीमत था 2014 में, आज उसमें एक पैसे बढ़ोतरी रुपये को मजबूत नहीं कर पाए हैं। हाँ, रुपये को, तब हमारा देश कैसे बढ़ेगा। आपने जो कर्जा लेते हैं उस कर्जे को भी सार्वजनिक नहीं किया कि हमने इस प्रोजेक्ट पर इतना कर्जा लिया है। मतलब मिला जो कि परिवर्तन इस बार। हाँ, चलिए बाकी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। वीडियो का अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।